हमने भगवान को एक टूल बना रखा है कि एक किलो का लड्डू चढ़ाना है, एक हार चढ़ाना है, कि वो जाके कह के चले आना है। भगवान इसलिए नहीं है, भगवान के चरित्र को धारण करना पड़ेगा। कि हमारे जीवन में कर्म का कितना बड़ा महत्व है। तो कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि हमारा जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। वर्तमान में आप सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है। आप चल रहे हैं, ये भी कर्म है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है मंगलवार और शनिवार को। आस्था, विश्वास और वैज्ञानिकता, इन तीनों का समावेश सनातन में है। तो हनुमान जी को ये लगता है कि अगर उनको कोई सिंदूर लगा रहा है, उससे हनुमान जी से प्रभु प्रसन्न होंगे। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी। गौरी। हाँ, जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, भगवान गौरी और शंकर जी, ये दोनों साक्षी हैं, उसको सभी प्रकार की सिद्धियां मिली। भय और लालच, अगर इनसे प्रभावित कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको रोक दिया जा सकता है। अटैचमेंट इज गुड, बट मेक योर अटैचमेंट विथ फुल डिटैचमेंट, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाशवान ना हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट राज भाटिया फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत को लेकर जिनसे मिलकर आपको ऐसा लगेगा कि जितना हम अपने सनातन धर्म को जानते हैं उतना ही हमें ऐसा लगता है कि इसकी गहराई अभी और है। सनातन धर्म से जोड़कर यंगस्टर्स को लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं। आज हमारे साथ हैं हनुमान भक्त डॉक्टर विवेक टांगड़ी जी। आइए स्वागत करते हैं गुरुजी का। गुरुजी जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। आपका स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट चैनल बी द चेंज में, और मैं आपसे बहुत ज़्यादा उत्साहित फील कर रहा हूँ कि आज आपने मुझे अपना कीमती समय, स्पेशली आप मेरे लिए आए और आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। नहीं, पहले तो आप शुभकामना के पात्र हैं कि आप एक ऐसा नेक कार्य कर रहे हैं कि जैसे बी द चेंज, और ये फैक्ट भी है कि लाइफ में अगर आप समाज में कुछ परिवर्तन देखना चाहते हैं तो सबसे पहले उस परिवर्तन की शुरुआत अपने अंदर से करें। तो शायद यही मेरे भी जीवन का उद्देश्य है। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी यात्रा बहुत लंबी है, बहुत दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाहेंगे, जैसे मैं आपको गुरुजी कह रहा हूँ और मैं आपका और आपकी एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का रोल क्या है और गुरु का चयन कैसे करें, गुरु का चुनाव कैसे करें। आज के इतना क्लटर्ड समाज है, हर कोई ज्ञान दे रहा है, उसमें जैसे मेरे जैसा एक इंडिविजुअल है जिसको एज अ लेमैन वो कैसे चुने कि गुरु किसको चुने और गुरु का कितना रोल है हमारी लाइफ में। देखिए, जिस तरीके से एक आपने पहिया देखा है तो उसका केंद्र होता है, तो उसी प्रकार से जीवन का केंद्र होता है गुरु, और व्यक्ति के जीवन में गुरुत्व लाता है, तभी उसको गुरु कहते हैं। गुरु ऐसा होता है जो आपको सही रास्ता बताएगा, आपकी दृष्टि खोलेगा और आपको वास्तविकता में क्या करना है और आपका ये देह जो जन्म लिए है इसकी सार्थकता कैसे होगी उसका ज्ञान प्रदान करेगा। तो इसलिए गुरु का तो जीवन में सबके बहुत महत्व है, और बिना, कहा गया हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि बिना गुरु के भव सागर से तरा नहीं जा सकता है, पार नहीं किया जा सकता है। अब रही बात, आपने जैसे कहा कि गुरु का चुनाव कैसे करें, तो ये एक बहुत मुश्किल विषय है, क्योंकि आजकल जिस प्रकार से एक तरीके से कह सकते हैं कि लोग अलग अलग तरीके से कुछ लोगों को बहला के, भटका के, गलत चीज़ें बता के अपने को गुरु सिद्ध करने में लगे, निश्चित ही ये हमारे धर्म का विषय नहीं हो सकता।
और गुरु व्यक्ति को बुद्धि से चुनना चाहिए और ईश्वर के ऊपर संपूर्ण आस्था और समर्पण के साथ चुनना चाहिए। गुरु चुनने में आप कई बार मेरे पास भी लोग आते हैं और मुझसे कहते हैं, जब मैं बैठता हूँ मंदिर में तो कहते हैं कि आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए जी। तो मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं अभी उस स्तर पर नहीं हूँ कि मैं किसी को गुरु दीक्षा दे सकूँ। मैं केवल एक हनुमान जी का अपने सेवक हूँ और गुरु दीक्षा लेने के लिए आप हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। जिसको कोई ना मिले वो हनुमान जी को गुरु बना ले। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर हनुमान जी को गुरु बनाएंगे तो हमसे बताएंगे कैसे? उनकी कर्मशीलता ही उनका गुरुत्व है। उनके किए हुए कार्य ही उनका वास्तविक शब्द हैं जो एक शिष्य के लिए हो सकते हैं। और गुरु बनाने के लिए आपको थोड़ा समय देना चाहिए। जिसको आप बनाना चाहते हैं उसको 1 साल 2 साल 3 साल उसके सानिध्य में रहिए और फिर गुरु, क्योंकि एक बार जीवन में गुरु बना लें फिर गुरु बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए गुरु का जीवन में बहुत महत्व होता है। बहुत बहुत आसान शब्दों में आपने बताया। मैं गुरुजी आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में कर्म का कितना बड़ा महत्व है। अगर हम कर्म की बात करें तो कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है कि हमारा जीवन बिना कर्म के संभव ही नहीं है। वर्तमान में आप सांस ले रहे हैं, ये भी कर्म है। आप चल रहे हैं, ये भी कर्म है। तो एक जीवन को साकार रूप में देखने के लिए बिना कर्म के संभव ही नहीं हो सकता। और जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तसि फल चाखा। अर्थात जो जिस प्रकार से कार्य करता है, कर्म करता है, उसका प्रतिफल उसको उसी रूप में मिलता है। यानी अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सिर्फ कर्म पर ही हमारा अधिकार है, अर्थात हमको कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और राज में एक बात आपको बहुत अच्छे से बताऊं कि कर्म के फल की जब बात होने लगती है ना, जैसे आजकल हम जितने भी यूथ हैं, वाई दे आर इनटू डिप्रेशन, बिकॉज वो केवल कर्म इसलिए नहीं करते कि मुझे करना है, वो फल पहले रखते हैं बाद में कर्म करते हैं। तो फल पहले रख के कर्म करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। गुरुजी आजकल देखते हैं, जैसे बच्चों से भी हम बात करते हैं तो ना, बच्चों के टारगेट्स ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों के हैं। जैसे कि मैं फलानी गाड़ी, उम्र भी होती है ये। तो मुझे बहुत मतलब हम थोड़ी एक स्टेप आगे जब नेक्स्ट जनरेशन हो जाती है तो बहुत लोगों से सुनते हैं कि मुझे बच्चे जैसे बड़े हो रहे हैं, 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, बच्चों से मिलते हैं तो बच्चे कहेंगे हाँ जी बेटा क्या करना है, भतीजों से मुझे तो अपना नाम करना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर खरीदना है। तो वो हमें, आपको मेरे से जानकर ऐसे लगेगा कि हाँ भाई हम कुछ वो हैं, दिशाहीन हैं। तो हमें ये लगता है कि उनको गाइड कैसे किया जाए बच्चों को आज के टाइम में, क्योंकि जब रियल लाइफ में आएंगे तो इतनी आसान नहीं है चीज़ें। तो आपको कर्म धीरे 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 धीरे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एंड इट टेक्स टाइम। तो आपको स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो आपने बात कही कि सीधा वो लास्ट स्टेप ऑफ द लेडर को देख रहे हैं और उस पे वो एम गोल पड़ा है, तो उस गोल को देख रहे हैं बच्चे या आज का यूथ देख रहा है। तो उससे कहीं ना कहीं जब वो ज़मीन पे उतरते हैं तो उनको एक सेंस ऑफ डिप्रेशन आ जाता है। अब देखिए ऐसा है कि मैं लखनऊ में प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है जी, अब मैं उन्हीं की सेवा करता हूँ और अपने जीवन को सभी प्रकार के व्यावसायिक उपक्रमों से छोड़ के 45 वर्ष में मैं उनकी संपूर्ण सेवा में चल दिया जी। कई युवा आते हैं, मैं शाम को 6 से 8 वहाँ काउंसलिंग करता हूँ युवाओं की, यूथ की, बेसिकली बिकॉज व्हाट आई फील कि अगर हम यूथ को सही कर ले गए तो सोसाइटी बदल जाएगी, सही हो जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि हम बच्चों को कैसे बताएं, कैसे समझाएं, बच्चों की जिज्ञासा और महत्वाकांक्षाएं ये आज के समाज की देन है। जैसे रील चल रही हैं, लोग देख रहे हैं बट रियल नहीं देख रहे हैं, तो हमको रियल दिखाना है, रील भी दिखानी है अगर देख रहे हैं वो,
क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ से मना करते हैं तो बच्चा उसको फिर देखेगा, आपसे छुप के देखेगा। परंतु रियल कैसे दिखाना है, अगर वो बच्चा किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को देख रहा है जिसका बहुत बड़ा एम्पायर है, बिजनेस टाइकून है, तो आप उसकी जो लाइफ स्टोरी है वो बताएं कि उसने जो संघर्ष किया है। तो जब बच्चा संघर्ष देखेगा तो निश्चित ही उस संघर्ष से इंस्पायर होगा। तब वो ये तो कहेगा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए और ये बंगला चाहिए, लेकिन मैं इतनी मेहनत करके लूँगा। अभी बहुत सिंपल से वर्ड्स में कह दिया जाता है कि हमें गाड़ी और बंगला चाहिए, बट वो गाड़ी और बंगला आएगा कैसे, उसके लिए पैसा कैसे आएगा। तो मैं तो हमेशा अपने मंदिर में ट्यूसडे को मॉर्निंग और इवनिंग हाफ एन आवर इन द मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इन द इवनिंग यूथ को गाइड करता हूँ और लेक्चर देता हूँ। तो उसमें मैं यही कहता हूँ कि बड़े आदमियों को देखो लेकिन उनके संघर्ष से सीखो। बिना संघर्ष से सीखे कुछ नहीं हो सकता, और एक दिन में ये जहाँ नहीं बना है। तो एक कहावत भी है, द रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो आज अगर हमें कुछ बनना है तो उसकी तैयारी आज से करनी पड़ेगी। जैसे मैंने 45 इयर्स की एज में छोड़ा, तो मैंने 22 साल की उम्र में सोच लिया था कि आई विल लीव एवरीथिंग एट द एज ऑफ 45। तो वो तैयारी 22 साल से चल रही थी। तो आज आप कुछ भी करना चाहें तो उसके लिए आप देखिए, मेरा तो अपना मानना है कि संसार में जितने भी वैज्ञानिक हैं, जितनी भी चीज़ें, ये सोफ़ा जिस पे हम बैठे हैं, ये माइक जिस पे हो रहा है, जो कैमरा है जिस पे रिकॉर्ड, ये सब इंसानों ने बनाया। ये सब इंसान की ही बुद्धि की देन है। और परमाणु बम भी उसने बनाया है, आतंकवाद भी उसी का द्वारा है। हम इस ब्रेन को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने कर्म को किधर ले जा रहे हैं, हम क्या सीख रहे हैं, हम किससे इंस्पायर हो रहे हैं, ये मायने रखता है। एक व्यक्ति अगर अच्छी चीज़ों से इंस्पायर होगा और उसको अच्छी चीज़ से इंस्पायर होने के लिए उसकी फैमिली सपोर्ट करेगी, तो निश्चित ही वो व्यक्ति सही दिशा में जाके कमाएगा भी और बड़ा भी बनेगा। गुरुजी, आपने पहले भी बोला कि जिसको कोई गुरु नहीं मिल रहा वो हनुमान जी को अपना गुरु मान ले। मैं भी पिछले कुछ वर्षों से हनुमान जी की जितनी अपने कोशिश कर रहा हूँ सेवा करने की, एक शक्ति का प्रवाह होता है और हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है मंगलवार और शनिवार को। आज के करंट टाइम्स में आप इसको कितना रेलेवेंट मानते हैं? देखिए, हमारी सनातन की, हमारे धर्म की जो भी पद्धतियाँ हैं वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। आस्था, विश्वास और वैज्ञानिकता, इन तीनों का समावेश सनातन में है। हनुमान जी को चोला चढ़ाना, इसमें एक छोटी सी कथा आती है कि जब माता सीता जी श्रृंगार कर रही थी तो हनुमान जी उधर से निकल रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया माँ सीता को। उन्होंने देखा कि उन्होंने मांग में एक बहुत लंबा सा सिंदूर यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया है। तो उन्होंने पूछा, मैया ये क्या लगाया आपने? तो कहा कि ये इसलिए लगाया, इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होंगे और उनकी आयु बढ़ेगी। तो बस इतना कह के हनुमान जी सुन के चल दिए। फिर नीचे से कुछ दासियाँ आईं और माँ सीता से कहती हैं, देखो हनुमान जी क्या कर रहे हैं। हाँ, तो माँ सीता आके ऊपर झरोके से देखती हैं तो हनुमान जी खूब सारा सिंदूर अपने ऊपर उडेल के खूब नाच रहे थे और बार बार प्रभु को दिखा रहे थे। प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रभु प्रसन्न हो गए। तो जो एक निश्चल प्रेम, एक भक्ति और हनुमान जी की राम जी के प्रति थी, उसका पर्याय था। तो हनुमान जी को ये लगता है कि अगर उनको कोई सिंदूर लगा रहा है तो उनके प्रभु के को प्रसन्न, उससे हनुमान जी से प्रभु प्रसन्न होंगे। तो एक तो ये इसका आधार है सिंदूर चढ़ाने का, और दूसरा हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना का अर्थ शनिवार और मंगलवार। इसका ये महात्म्य है कि शनि मंगल, ये दोनों जो ग्रह हैं, मंगल ग्रह उग्र ग्रह है और ये जीवन में बहुत परिवर्तन ले आता है। कहते हैं कि अगर कोई मांगलिक है, कोई गैर मांगलिक है, उसमें विवाह हो जाता है या मंगल की दशा चलती है, कुछ ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं और अनिष्ट होने लगता है। ऐसे ही शनि है, शनि न्याय के देवता है। अगर कुछ गलत किया है तो तत्काल दंड देते हैं और शनि की 7.5 ढैया
इस सब में भी कष्टप्रद होता है व्यक्ति के लिए जिसके भी कुंडली में चल रहा होता है। और हनुमान जी इन दोनों को, बल्कि नवग्रह को हनुमान जी साधते हैं। शनि की भी सहायता की थी और रावण के महल से सभी ग्रहों को छुड़ाने में उन मदद की थी। तो सभी ग्रहों ने आशीर्वाद दिया था जो तुम्हारी पूजा करेगा हनुमान, उसके ऊपर मेरा प्रभाव नहीं रहेगा। तो इसलिए हनुमान जी को इन 2 दिनों में, क्योंकि यही 2 उग्र ग्रह हैं और न्याय के ग्रह हैं, तो इनसे शांति मिलती है। और दूसरी चीज़ इसकी भी विधि है कि यदि व्यक्ति अपने रोग दोष, संकट, कष्ट, बाधा या किसी प्रकार के कार्य में अड़चन, इसके लिए सिंदूर लेपन करना चाहता है तो तिल्ली के तेल में या चमेली के तेल में के माध्यम से करें। और सुख, समृद्धि, संपत्ति यदि पाना चाहता है तो वो देसी घी से करें। तो ये दोनों है। और हनुमान जी तो वैसे भी कुछ ना करिए तब भी प्रसन्न होते हैं, बस अपने कर्म को सही रखिए। हनुमान चालीसा जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आती है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरी। हाँ, इसके बारे में बताइए। जब तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा लिख ली तो उसके बाद उन्होंने, जैसे कहते नहीं कि कोई भी चीज़ लिखी जाती तो उसके डिस्क्लेमर लिखा जाता है, तो वैसे उन्होंने लिख दिया कि ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो भी व्यक्ति हनुमान चालीसा को पढ़ेगा, होए सिद्धि साखी गौरी। भगवान गौरी और शंकर जी ये दोनों साक्षी हैं, उसको सभी प्रकार की सिद्धियां मिलेंगी। सिद्धियां क्या? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता केवल हनुमान जी हैं। तो सभी सिद्धियां देने वाले हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने सर्टिफाई कर दिया हनुमान चालीसा के माध्यम से कि जो ये पढ़ेगा। एक चीज़ और बहुत समझने वाली है हनुमान चालीसा की इस लाइन से। कई लोगों ने ये मिथ कर रखा है कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए, सुना जाता है, हनुमान जी की पूजा स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ तुलसीदास जी से बड़ा अनन्य हनुमान जी का भक्त कोई नहीं था, जिनको साक्षात हनुमान जी ने संकट मोचन बनारस में दर्शन दिए थे। उन्होंने जब लिख दिया जो यह पढ़े, ये भी लिख सकते हैं जो नर पढ़े हनुमान चालीसा, तो कहीं भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। हाँ, वर्जित क्या है? स्त्रियों का हनुमान जी को स्पर्श, हनुमान जी को स्पर्श, जो देव मूर्तियां हैं, प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं, उनको स्पर्श। घर में हनुमान जी हैं, उनको पूजन पाठ स्नान कर सकती हैं, परंतु जो देवालय में हनुमान जी की प्रतिमाएं हैं, जो उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे इस कारण। तो हम लोग, मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ राज की, हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, लेकिन केवल पढ़ते हैं, समझते नहीं। और आज आवश्यकता है इसको समझने की, इसके मूल को समझने की, क्योंकि हनुमान जी की एक एक, जो हनुमान चालीसा की एक एक लाइन है, उसमें जीवन के समग्र रहस्य छिपे हुए हैं। हनुमान जी को संकट मोचन कहा गया जी, तो तुलसीदास जी ने क्या कहा? संकट ते हनुमान छुड़ा। स्पष्ट कह दिया कि हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। लेकिन एक अनिवार्य शर्त भी लगा दी है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, वचनों से और कर्मों से। अब ये मन, वचन और कर्म क्या है? मन में सात्विकता हो, किसी के प्रति द्वेष ना हो, कोई भी गंदी चीज़ ना हो। वचन आपके मीठे हों, सुमधुर हों, दूसरों को हर्ट ना करें। और कर्म आपके ऐसे हों जो दूसरे के लिए सहायक सिद्ध हों। जब ये तीनों पवित्र होंगे तो हनुमान जी संकट से छुड़ाएंगे। आदमी कहता है और लिखा हुआ है संकट से हनुमान छुड़ावे, तो केवल ये बोल देता है, लेकिन मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ये कोई नहीं लाता। तो हनुमान जी को समझना बहुत ही सहज विषय है, परंतु बहुत कठिन है। तो इसलिए सहजता पाने के लिए व्यक्ति को सहज होना पड़ेगा। हनुमान जी को सरलता ही पसंद है, और सरलता में 3 शब्द हैं, सा, रा और ला। सा से सीता, रा से राम और ला से लक्ष्मण।
जहाँ पे सीता राम लक्ष्मण है वहाँ पे हनुमान जी होंगे, अर्थात जो व्यक्ति जीवन में सरल है उसको हनुमान जी जरूर मिलेंगे। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे दर्शक तो क्या, मैं तो आज खुद ही बहुत एनलाइटन फील कर रहा हूँ। आप सही में इतने सरल शब्दों में ये चीज़ें समझा पा रहे हैं, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हनुमान चालीसा पढ़कर, हनुमान भक्त हैं आप, हनुमान जी के जीवन से आप जोड़कर लीडरशिप और मैनेजमेंट सिखाते हैं आज के आने वाली पीढ़ी को, आप यूथ को सिखा रहे हैं। ये कनेक्शन कैसे जोड़ा गया और इट इज़ सच अ आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, ये आपको कैसे आइडिया आया और इसमें आप कितनी अपनी वो मानते हैं कि आप अचीवमेंट कर चुके हैं? नहीं, आइडिया, इट्स नॉट आइडिया, इट्स अ फैक्ट बेसिकली। एक्चुअली में 2007 में मैं और मेरे बाल सखा मित्र हैं डॉक्टर पंकज सिंह भदौरिया, हम लोगों ने एक कॉलेज खोला था जिसका नाम है सरदार भगत सिंह कॉलेज, लखनऊ में। इट्स एन शुरुआत में वो मैनेजमेंट कॉलेज था, उसके बाद उसमें बहुत सी फील्ड्स बढ़ी, डिग्री कॉलेज, पब्लिक स्कूल, एवरीथिंग। तो ऐसे ही हम लोग बैठे थे तो ये हुआ कि अब नाउ इट्स टाइम टू अपॉइंट अ चेयरमैन फॉर दिस कॉलेज। तो वी यूनानिमसली, मतलब हम लोग ने कहा कि हनुमान जी होंगे चेयरमैन। तो हम लोगों ने हनुमान, ये वर्ल्ड का पहला कॉलेज है जिसके चेयरमैन हनुमान जी हैं, तो हम लोगों ने हनुमान जी को चेयरमैन बना दिया। उसके बाद एक बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स घटने लगे। हम लोग को जो एफिलिएशन और अप्रूवल मिलने थे सब रोक दिए गए कि हाउ हनुमान जी वुड बी अ चेयरमैन भी, वो कोई लाइवली एंटिटी होना चाहिए, कैसे डिसीजन लेंगे, ये वो। तो हम लोगों ने बहुत अध्ययन करके फिर इसको प्रमाणिकता दी कि हनुमान जी सप्त चिरंजीवी में है, जो आज भी वर्तमान में है। और हमारे हिंदू जो लॉ है उसमें सभी भगवानों को लाइव माना जाता है कि वो हैं, तभी तो आप देखिए वेंकटेश्वर स्वामी हैं, उनके नाम प्रॉपर्टियां हैं, बैंक अकाउंट है। और सबसे ज्वलंत उदाहरण है कि राम जन्मभूमि का जो केस लड़ा गया था वो राम लला विराजमान में, उसमें मुख्य दावेदार थे, पार्टी थे जी। तो इसलिए फिर धीरे धीरे अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रीएमेबल में है कि राइट टू बिलीव, तो ये सब बेस लेके फिर हम लोग को अप्रूवल मिल गया। फिर 2009 में हमारे पास एक फ़ोन आया न्यूयॉर्क से। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन एक न्यूज़पेपर चलता है, तो उनकी एक पत्रकार थी इंग्रिड नॉर्टन। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बट एट दैट पार्ट ऑफ टाइम बिकॉज द एसेंट वाज वेरी डिफ़िकल्ट ऑफ अमेरिकन्स, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि जस्ट राइट अ मेल टू मी। वो हमसे क्वेश्चंस कुछ पूछना चाह रही थी, तो उन्होंने 17-18 क्वेश्चंस मुझसे पूछे, जिसमें उनके मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हनुमान जी, ये वो ऐसे सब पूरा पूछा। तो फिर मैंने हनुमान जी के मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ना चालू किया। इत्तेफाक देखिए उसी समय मेरा मैनेजमेंट कॉलेज खुल रहा था, तो मेरी लाइब्रेरी वाज फुल ऑफ ऑल मैनेजमेंट बुक्स। और उसी समय क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये तो ईच एंड एवरी चैप्टर इज रिलेटेड विद हनुमान जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मैंने लिख के भेजा, बहरहाल वो वहाँ पब्लिश हुआ फ्रंट पेज पे, न्यूयॉर्क टाइम्स में, न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन। और फिर मैंने उसी को और बढ़ा करके एक बुक लिखी, वर्सटाइल हनुमान, अ मल्टी डायमेंशनल स्टडी ऑफ मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉर्ड हनुमान जी। तो उसमें मैंने देखा कि चाहे आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ले लीजिए, चाहे टाइम मैनेजमेंट ले लीजिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ले लीजिए, जितने भी चैप्टर्स हैं सब हनुमान जी ने फॉलो किए। अब आ जाते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो आपको याद होगा कि रात सूर्यास्त से सूर्योदय से पहले संजीवन बूटी लाना, टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लंका जलाना। मैं तो कहा तो केवल इतना गया था कि केवल सीता जी को लंका की जलाने की जरूरत थी, दैट वाज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, कि रावण के समस्त आयुध भंडारों को जला के। और सुंदरकांड में लिखा है कि मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर, मकानों को मंदिर बोला गया है कि एक एक जो मकान थे
एक एक मकान, प्रति मतलब एक एक मकान, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, अवधि में लिखा है ना, तो शोधा अर्थात शोध किया। हनुमान जी ने वहां रिसर्च किया, स्टडी की सीता जी से मिलने से पहले, और स्टडी करके उन्होंने देखा कि यहाँ कितना आयुध भंडार है। अब जैसे अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, किसी सिविलियंस की जान नहीं गई जी। क्या किया उन्होंने? उनके ऐसे बेसिस पे किए जो इंडिया को हार्म पहुंचा सकते, स्ट्रैटेजिक। तो दैट वाज अ स्ट्रैटेजिक मूवमेंट ऑफ लॉर्ड हनुमान। 7,500 साल पहले एक एक भंडार गृह जला दिए, एक एक घर के कपड़े जल गए, खाना अनाज केवल 1 माह का छोड़ा था हनुमान जी ने, 1 माह का, 1 मंथ, बाकी सब खत्म कर दिया, सब नष्ट कर दिया। तो हम एक्चुअली में उनको देवता के रूप में देखते हैं, इसलिए बहुत कुछ नहीं समझ पाते। हनुमान जी को समझना पड़ेगा, हनुमान जी को पढ़ना पड़ेगा, हनुमान जी को जानना पड़ेगा। हनुमान जी व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। सब कुछ कर लिया, उसके बाद कोई श्रेय नहीं लेना। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोरी प्रभुताई। सब राम जी आपने, सब राम जी के लिए। विभीषण के पास गए, कले असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर। मुझ जैसा अधम कोई हो नहीं सकता। अ पर्सन जिसने अभी लंका के सफर में 3 बड़ी बड़ी बाधाएं पार की हैं, सुरसा जैसी, लंकनी जैसी और सिंगिका जैसी, वो वहां आके बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा है मैं तो बिल्कुल किसी लायक नहीं हूं। जब मुझ पे राम जी कृपा कर सकते हैं तो विभीषण आपके ऊपर तो जरूर करेंगे। ऐसा चरित्र। अब आजकल क्या है, जब वो पहुंचे लंका जला के तो राम जी का नाम लिया कि आपकी वजह से हुआ। और आज हम अगर कुछ काम करके जाएं तो कई बैनर पोस्टर लगवा दें, होल्डिंग्स लगवा दें, अखबारों में निकलवा दें कि ये करके आए हैं, वो करके आए हैं। हनुमान जी को आत्मसात करके जीवन में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, परंतु हनुमान जी से सीखना आवश्यक है अगर आपको लाइफ अच्छी लीड करनी है तो। मुझे लगता है कि अपने जीवन का जो कंट्रोल है, जो स्टीयरिंग है, उसको कंट्रोल में रखने के लिए और एक जीवन को अपने हिसाब से चलाने के लिए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें हनुमान चालीसा और हनुमान जी को पढ़ने का बहुत बड़ा वो है। गुरुजी, 2 ऐसे इमोशंस हैं जिनके बारे में मैंने काफ़ी स्टडी किया और उसको मैंने देखा कि लाइफ के हर डिसीजन में देखा जाए, अगर इनसे प्रभावित होकर कोई डिसीजन लिया गया है तो उसको रोक दिया जा सकता है। जैसे फेयर एंड ग्रीड, ये 2 इमोशन हैं, भय और लालच। आप इस बात को कितना मानते हैं? तो मैंने तो अभी बताया आपको कि सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कुछ मोरी प्रभुताई। लालच है ही नहीं। और उसके बाद कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, सीता मन भरोसे तब भयऊं। जब सीता जी को भरोसा नहीं हो रहा था तो उन्होंने इतना बड़ा शरीर बना डाला जो निर्भय कर दिया सीता जी को कि हाँ आप कुछ हो जाएगा। हनुमान जी तो इन दोनों की प्रतिमूर्ति हैं। व्यक्ति भय कब करता है? जब वो पहले से चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, तो उसके खोने का भय होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अटैचमेंट इज गुड, बट मेक योर अटैचमेंट विथ फुल डिटैचमेंट। व्हेन यू आर अटैच्ड विथ समवन और सम मटेरियलिस्टिक थिंग, तो उससे डिटैच होने के लिए भी तैयार रहिए, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नाशवान ना हो। जब तक आप ये सोच रहे हैं ये मेरा है और मेरा ही रहेगा, तब तक भय रहेगा। और जब तक मेरा है और हो जाए, तब तक ग्रीड रहेगी। तो इन दोनों से बाहर निकलने के लिए हनुमान जी की पूजा, क्योंकि निरहंकारिता का प्रतीक, क्षमाशीलता का प्रतीक साक्षात हनुमान जी है। एक बहुत अच्छा इंसिडेंस आता है कि जब वाल्मीकि जी अपनी रामायण लिख रहे थे उस समय, बिकॉज वाल्मीकि जी की जो रामायण, इट्स अ बायोग्राफी ऑफ राम। जो भी जैसा भी राम जी ने किया वो वाल्मीकि जी ने लिखा। वो तो नारद जी जा रहे थे, तो नारद जी से वाल्मीकि जी ने पूछा कि देखिए मैंने गुरुवर ये लिखा है,
तो उन्होंने कहा कि लिखा तो है, बहुत अच्छा संकलन है, लेकिन हनुमान से अच्छा नहीं लिखा है। क्या हनुमान से अच्छा? तो कहे हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी है। वो उस समय की बात है जब सीता जी को वनवास दे दिया था धोबी के कहने पे। तो राम जी ने समस्त राजसी सुविधाओं का त्याग कर दिया था, खुद भी कुशा पे सोते थे, और सेवा के लिए भी हनुमान जी को निवृत्त कर दिया था कि अब हनुमान हम सेवा नहीं कराएंगे जब तक सीता जंगल में है। तो हनुमान जी उदास होकर कंदराओं में चले गए थे हिमालय की, और वहाँ पर उन्होंने अपने नाखूनों से बड़े बड़े शिलाओं पे रामायण की राम कथा लिखने लगे थे। ये भी नारद जी ने कहा था तुम ये करो। तो नारद जी का तो काम ही है। तो अब वाल्मीकि जी गए, तो जब वाल्मीकि जी पहुँचे तो हनुमान जी ने अभिवादन किया कि आइए गुरुश्रेष्ठ, देखिए मैंने क्या संकलन किया है। तो उन्होंने जब देखा तो रोने लगे। तो जब रोने लगे वाल्मीकि जी, तो हनुमान जी को लगा इसका मतलब कोई बहुत बड़ी त्रुटि मैंने कर दी। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से कहा कि आपने तो हनुमान जी ऐसा लिख दिया है कि मेरा साहित्य कभी किसी लायक ही नहीं रहेगा, आपने इतनी अच्छी शैली लिखी है। तो हनुमान जी ने कहा कि ये तो मैंने अपने भाव प्रकट किए हैं, और भाव तो अंतर्मन के हैं। चूँकि मैं खाली था, मैंने शिलाओं पे लिख के अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए लिखा है। और इससे यदि हमारे प्रभु के की जो मर्यादा लिख रहे हैं वो भंग हो रही है, तो उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया, एक कंधे पे सारे पत्थर रख के, एक कंधे पे वाल्मीकि जी को, और ले जाके समुद्र में सारे पत्थर डाल दिए। क्या कि राम कथा केवल होगी तो वाल्मीकि की होगी, और हनुमान जी तो स्वयं अंदर से। तो वो जो सेल्फलेसनेस है ना, वो व्यक्ति को जब तक नहीं मिलेगी तब तक ये फियर और ये आपका ग्रीड नहीं जाएगी। सेल्फलेस होना पड़ेगा, लेकिन हम लोग सेल्फलेस नहीं हैं। आज जीवन में हम जो भी करते हैं उसके लिए सबसे पहले उसका प्रतिफल सोच लेते हैं कि हमें कुछ पाना है, क्या मिलेगा, नाम, फेम, ये ऐसे पैसा, बिना प्रतिफल के भी कुछ किया जा सकता। अब जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस करते हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है आपका प्रतिफल यूट्यूब या अन्य माध्यम से पैसा कमाना नहीं है। आपका प्रतिफल है बी द चेंज, चेंज मेकर्स को लाना। तो ये अब क्या है अब आप मुझको एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए राज। आपकी कोई बहुत बड़ी डील होती है जिसमें बहुत पैसे आपको मिलते हैं जी, और एक शो आपका ऐसा होता है जिससे बहुत लोगों को इम्पैक्ट होता है, किसमें ज़्यादा खुशी मिलती है? सेकंड केस। तो इसका मतलब क्या है, पैसा सब कुछ नहीं है। जब गुरुजी जब ये विचार आया पिछले साल, तब भी यही सोच थी कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन लाइफ में कुछ नई चीज़ नहीं थी, और एक विचार आ रहा था कि बहुत सारी चीज़ें अपनी तरफ खींच रही थी। समाज खींचता है, पॉलिटिक्स, कई सारी चीज़ें खींच रही थी। तो ये लगा कि सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे भी लगता है कि शायद हनुमान जी ने ही मुझे ये रास्ता दिखाया, और शायद मैं इस माध्यम से आने वाले समय में युवाओं की, यूथ की कुछ सेवा कर पाऊँ, जिससे मैं अपने देश की सेवा कर पाऊँ। ये मेरा एम है। जैसे आप यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ कि यूथ के लिए कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाए, जो कि अभी हमारे देश में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। अगर हम सब अपना अपना करके, देखिए धरती की बात करते हैं, आपने बताया मुझे जैसे कि भाई मटेरियलिस्टिक चीज़ों से लोग जुड़े हुए हैं, लैंड से। आप कोर्ट में चले जाइए, सारे लड़ाई, सारे केसेस सिर्फ भाइयों के, मेजरली। एक भाई ने उसकी ज़मीन ज़्यादा ले ली, 60% ले ली, 40%। इवन हमने दिल्ली, उसका कारण है रामायण नहीं पढ़ी जी। रामायण ही तो परिवार के संस्कार देती है कि जहाँ एक भाई दूसरे भाई को राजगद्दी दिलाने के लिए और पिता की बात मान के 14 वर्ष का वनवास चला गया, जिसका दूसरे दिन राज तिलक होना था। तो हम तो करते क्या है, मैं तो ये बात हर जगह कहता हूँ कि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता, इन सबको हम लोगों ने एक लाल कपड़े में, एक पुरानी प्रथा है, बांध दिया, अलमारी के ऊपर रख दिया। अब जब कोई त्यौहार होता है तो खोल लिया जाता है। जबकि इन सब का नित्य वाचन व्यक्ति में संस्कार लाता है, परिवार में संस्कार लाता है, विचारों में संस्कार लाता है, कर्मों में संस्कार लाता है।
तो जब ये सब तरफ से हम सोर्सेज अपनी तरफ ही बंद किए हैं, बाकी समय जो बचता है वो मोबाइल की रील खा जाती है, जी, उसमें आप उल्टी सीधी चीज़ें देखते हैं। वो ऐसी एआई से प्रभावित है कि आप जो एक बार जैसा देख लेते दिमाग हैं चल गया वो वो आपका दिमाग बन जाती है। तो हमको इन सब चीज़ों से बाहर, हमारे गीता में इंद्रिय निग्रह की बात कही गई है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना। इसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हनुमान जी में मन लगाना, किसी भी भगवान में मन लगाना, धर्म के प्रति आस्थावान होना, धार्मिक चीज़ों को करते रहना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि सुबह से शाम तक बैठ के पूजा करिए, करना। आरती करते रहिए, चालीसा पढ़ते रहिए ना। आँख खुली और रात को आँख बंद हुई, इसके बीच में जितना कुछ है वो सब धर्म है, और वही धर्म ही आपका कर्म है। जब हनुमान जी लंका जाने के लिए उड़े तो सबसे पहले मैनाक आया कि भैया हनुमान जी आप रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा भी बहुत लंबा जाना है। तो उन्होंने कहा राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम, कि राम जी के काम को पूर्ण करने से पहले मैं कहाँ विश्राम कर सकता हूँ। आजकल के युवाओं के लिए ये होना चाहिए कि काम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब तक काम ना पूर्ण हो, जब तक जो संकल्प ले लें उस संकल्प को पूर्ण ना करें, तब तक ये जान लीजिए कि आपका राम काज नहीं पूर्ण है। आपका राम काज क्या है? आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य, आपके जीवन का वास्तविक कामकाज ही आपका राम काज है। और जो व्यक्ति राम काज में लगा है, अर्थात अपने काम काज में लगा है, उसका जीवन हनुमान जी संवारते हैं, क्योंकि कर्म से बड़ी कोई भी सिद्धांत नहीं होता है। गुरुजी, आज के समय में मुझे ऐसा लगता है, जैसे आपने बताया कि कर्म, युवा अपने कर्म पे ध्यान दें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कर्म में लगे रहें। ऐसे आज के माहौल में नेगेटिविटी भी बहुत है। इसमें मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये मैसेज दें कि हाउ टू स्टे पॉजिटिव। रोज़ सुबह उठें तो पॉजिटिव कैसे रहा जाए? देखिए, सबसे पहले तो सवेरे जल्दी उठने की आदत डालें। थोड़े दिन कष्ट होगा, 21 डेज़ का चैलेंज लें जी, क्योंकि 21 डेज़ में हर चीज़, हर की हुई चीज़ आदत बन जाती है। उसके बाद सवेरे उठते ही सबसे पहले या तो कोई मंत्र या तो कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीच या यूट्यूब में या पॉडकास्ट कोई भी अच्छा ये सुने, या फिर मैं जो करता हूँ, मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ प्रेमानंद जी को। प्रेमानंद महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी को मैं लगा लेता हूँ सवेरे उठते ही, और मैं सुनता हूँ 1 घंटा। उसके बाद बाहर निकलता हूँ तो जीवन में बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और सौभाग्य भी रहा कि 3-4 बार उनसे मुलाकात हुई, एकांतिक में काफ़ी समय दिया उन्होंने। तो उसके बाद क्या है कि दिन में एक समय, वो भी खास तौर से रात को, शाम को मंदिर अवश्य जाए। जी, मंदिर जाने का केवल मतलब ये नहीं है कि दर्शन करने। मंदिर जाने का मतलब है कि उस पॉजिटिव एनर्जी के ऑरे में आए, जो भगवान का, ईश्वर के द्वारा मंदिर के अंदर ऑरा होता है। जब आप उसके अंदर, आप ये चीज़ 7 डेज़ करके देखिए। किसी ऐसे मंदिर जाइए जहाँ पे एक आपको अच्छा, देखिए कई तरह के मंदिर, एक होती है जहाँ बहुत भीड़ होती है, आप जाके बहुत परेशानी में दर्शन कर पाते हैं, तो थोड़ा सा उसको अवॉइड करिए क्योंकि वहाँ ऑलरेडी भीड़ है। परंतु कुछ ऐसे मंदिर भी होते हैं जहाँ बहुत शांति, जैसे इस्कॉन के मंदिर हैं, या और हनुमान जी के कई ऐसे स्थान हैं आपके शहर में। आप जाइए, वहाँ बैठिए और केवल देव प्रतिमा को देखिए। कुछ ना, कोई पाठ नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं, कोई ना फल ले जाने की ज़रूरत है, ना प्रसाद ले जाने की ज़रूरत, ना फूल, कुछ नहीं। वो आपकी इच्छा है, वैसे बाध्यता नहीं है। बस जाइए और बैठिए और एनालाइज योर फुल डे वर्क ओवर देयर, व्हाट यू हैव डन टुडे। आपको अपने आप आंसर्स आने लगेंगे कि बेटा ये गलत था, ये बहुत अच्छा था। तब उनसे आप प्रार्थना करिए कि मैंने जो आज गलत किया है उसको आगे ना करूं। निश्चित देखिए आपका जीवन बदलने लगेगा, पॉजिटिविटी आने लगेगी। और पॉजिटिविटी, सकारात्मकता बाहर का विषय वस्तु नहीं, अंदर की विषय वस्तु है। आज आप सकारात्मक हैं, ये किसी दूसरे की वजह से नहीं है, ये आपने अपने अंदर डेवलप की है। और जो व्यक्ति खुद अपनी पॉजिटिविटी का सोर्स होता है, वो दूसरों को पॉजिटिव कर सकता है। और जो व्यक्ति दूसरों से पॉजिटिविटी लेता है, जैसे सोलर पैनल है जी, वो इलेक्ट्रिसिटी तभी देगा
जब सूरज निकला होगा। लेकिन सूरज ऊर्जा जब भी देगा जब भी वो दिख रहा होगा। इसका मतलब वो जहां भी है, वो अभी यहाँ दिन है तो यहाँ, अभी थोड़ी देर बाद अमेरिका में दिन हो जाएगा, वहां वो अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ का सोलर पैनल बंद हो जाएगा तो जब तक रिसीव करेगा। तो इसका मतलब आपको सूर्य के पास रहना है, अर्थात पॉजिटिविटी, अर्थात ईश्वर, अर्थात ऐसे लोग, अपने संग साथ को बदलना पड़ेगा अगर आपको पॉजिटिव रहना है। नेगेटिव माइंडसेट के लोग, डिप्रेसिव माइंडसेट के लोगों से दूर रहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो फिर नेगेटिव वाले कैसे सही होंगे? उनको प्रेरित करिए मंदिर ले जाने को। जैसे मैं एक ड्राइव धीरे धीरे कभी कभी चलाता हूँ मंदिर में, अपने जो यूथ आते हैं कहते हैं इस मंगल तुमको 2 अपने मित्र लाने हैं जो मंदिर नहीं जाते हैं। तो लाते हैं, तो ऐसे कुछ कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। आज सैकड़ों युवा आते हैं, बैठते हैं, पूजन करते हैं, आरती करते हैं। तो जोड़ना पड़ेगा, मतलब हमको कोशिश करनी पड़ेगी। और ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे होगा। आज नहीं, हमसे नहीं होगा, लेकिन हमारी कोशिश को देख के कोई और करेगा, उसकी देख के कोई और करेगा। हमें रिजल्ट से मतलब नहीं, हमें कर्म से मतलब है। रिजल्ट तो ईश्वर देगा ही। सकारात्मकता की ओर बढ़ाया गया प्रत्येक कदम ईश्वर अपने आशीर्वाद से पोषित करता है। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, कोशिश करिए कोई भी दुखी है, कोई भी असंतुष्ट है, उसको अगर अपने बातों से, अपने संग से आप खुश कर सकें तो इससे बड़ी पूजा कुछ नहीं। गुरुजी, आपने सब कुछ बताया, मुझे एनलाइटन कराया, और हमारे दर्शक भी, मतलब आपने बहुत सरल शब्दों में हमें समझाया जितना आपका समय मिल सका। मैं एक और चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे। आजकल रिश्तों में ईगो बहुत हो गई है। ईगो इज़ द मेन, जितना मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। छोटी छोटी बातों पर हम एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़गी भी ऐसी हो जाती है कि हम जितने परम मित्र होते हैं, जितने घनिष्ठ संबंध होते हैं, उतने घनिष्ठ दुश्मन बन जाते हैं। अभी रिसेंटली मैंने 1-2 साल में बहुत चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। ऐसा क्यों हो जाता है, और अपनी ईगो पे कैसे एक इंसान कैसे काबू पाए? देखिए, बात है, इसका एक ही मैं बताऊंगा कि हमारे सुंदरकांड में लिखा है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। कामनाएं अत्यधिक, देखिए फैमिली में बढ़ती जा रही है जी। पत्नी को पति के प्रति, पति को पत्नी के प्रति, एक्सट्रीम पे कामनाएं हैं। ये ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए, ये नहीं कर रहा, ये मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, वो इसके हिसाब से नहीं कर रही है। कामनाएं हैं। क्रोध, कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो क्या आता है? क्रोध आता है। मद, और उसी मद में व्यक्ति पागल हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। लोभ इतना बढ़ गया है, क्या पाऊँ, क्या ले लूँ, क्या कितनी भी वही आपने अभी जो संपत्ति की बात कही कि भाई भाई संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो वो लोभ है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के पंथ है। और ये बात रावण से कही गई है, और ये बात सही भी है कि इनसे दूर हटके एक बार आप अपने व्यक्तित्व को सोचिए। अगर आपके पास कामनाएं नहीं हैं, कामनाएं हैं, हों, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी भी प्रकार की मतलब कामना ना रहे तो आदमी खुद सोचता है कि जीवन कैसे जीऊंगा, फिर किस लिए करूंगा। आप कामना करिए, लेकिन उससे आसक्त ना होइए। ईश्वर ने आपके लिए रास्ता बना रखा है, चुन रखा है, और आप निश्चित ही काम करते रहेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किस तरफ पहुँचूँगा, मुझे तो नहीं पता था। मैंने ये सोचा कि मुझे करना है कुछ। शुरू से मेरे था कि आई वॉन्ट कि इस सोसाइटी में जो यूथ है उसको कैसे सही किया जाए। तो मेरा छोटे से समय से अपने साथ के लोग, फिर जब बड़ा हुआ तो अपने छोटे, सबको ट्रेंड करना, सबके दिमाग को वो करना, मन रहता था कि अगर ये सही हो गए ना तो सबसे बड़ी बात है, सबसे जो बेसिक यूनिट है फैमिली, वो सही हो जाएगी। उसके बाद मोहल्ला सही हो जाएगा, उसके बाद शहर सही हो जाएगा, और फिर प्रदेश और देश समाज सही हो जाएगा। तो छोटी सी इकाई, और यही काम क्रोध मद लोभ ही परिवार को ख़त्म कर रहे हैं। इसी कारण डिवोर्स हो रहे हैं, इसी कारण पार्टीशन सूट फाइल हो रहे हैं, इसी कारण तो विभत्स घटनाएं हो रही हैं जिसमें
भाई भाई को मार डाल रहा है, बेटा पिता को मार दे रहा है, सब इस कारण है। और शायद अगर हम अपने धर्मशास्त्रों को पढ़ें, रामायण का वाचन करें, श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें और समझें, जानें, तो ये सब धीरे धीरे जो भी ये धुंध के बादल हैं घट जाएंगे। कहा गया है कि राम के आदर्श पे चलो और कृष्ण की बात को मानो। राम को आत्मसात करने की आवश्यकता है और कृष्ण को सुन के कर्म करने की आवश्यकता है। ये दोनों चीज़ें जो बैलेंस कर लेता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाती है। गुरुजी, आप जैसे आपने बताया कि भाई भाई में हैं, हस्बैंड वाइफ में हैं, मेटलिस्टिक हैं। अब कुछ केसेस जैसे मैं बताता हूँ, 2 भाई भी हैं, उसमें एक भाई शांत होकर रहना चाहता है लेकिन एक भाई एग्रेशन में है, वो संपत्ति का लालच बहुत केसेस में देख रहे हैं। ऐसे हस्बैंड वाइफ में देख रहे हैं कि मान लीजिए वाइफ शांत है और हस्बैंड बहुत एग्रेसिव हैं, बहुत प्रोग्रेसिव हैं तो समय बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे, या फिर वाइफ हैं कि वाइफ सोशल मीडिया पे देख रही हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हैं और हस्बैंड थोड़े शांत हैं। तो वो बड़े मतलब ऐसे केसेस बहुत आप भी देख रहे होंगे। उसमें फिर कैसे जो शांत वाला वो है पक्ष है, वो अपने आप को कैसे वो पीड़ित अगर बन जाए तो क्या करें? वो पीड़ित है। देखिए ऐसा है, इसमें आप इसमें भी रामायण का उदाहरण लीजिए। एक सर्टेन लेवल तक चीज़ों को समझना और समझाना चाहिए, उसके बाद स्थान परिवर्तन ही सबसे उत्तम साधन है। जैसा कि विभीषण ने किया था। विभीषण ने अपने भाई रावण से कहा था कि ये मान तज दो, सीता मैया को वापस कर दो और निष्कंठ होके ये इसका लंका का राज्य करो। लेकिन उसने एक भी नहीं सुनी। कहा कि तुम शत्रु का साथ दे रहे हो, लात मार दी और धक्का देके। उसने कहा ठीक है, अब आपने कहा कि ये सारी सभा जो आपकी है ये काल बस है, अर्थात मृत्यु के साथ है, और अब मैं रघुवीर जी की शरण में जा रहा हूँ, अब मैं प्रभु राम की शरण में जा रहा हूँ। फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि असकही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भयउ सब तबहि। जैसे ये कह के विभीषण गया वैसे पूरी लंका आयुहीन हो गई। यानी उसको अब ये नहीं पता था कब कौन खत्म हो जाए, सब संहार हो जाएगा। तो एक ऐसा व्यक्ति, और ये बात सबको समझनी चाहिए कि अगर कोई आपके परिवार में, आपके मित्र में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका वास्तव में हित चाहता है, जो ये चाहता है कि आप सुधर जाएं, आप एक अच्छे इंसान बने, तो उसको तिरस्कार न करिए, क्योंकि तिरस्कार आप उसका नहीं, आप अपने साथ देवत्व वाले व्यक्ति का तिरस्कार कर रहे हैं जो आपके जीवन को बना सकता है। परंतु यदि आपको अपने जीवन को बिगाड़ना है और आप उसका तिरस्कार कर रहे हैं, तो आप जीवन में विषमताओं को स्वीकार करने के लिए भी तैयार हो जाइए। जैसा कि सुंदरकांड में कहा गया है कि जब रावण अपनी सभा में बैठा था तो उसने देखा कि जब उसने सबसे पूछा कि लंका के पार सेना आ गई है, तब सब क्या मत है, तो सबने कहा कि अरे आपको जब सभी देवी देवताओं को जीतने में श्रम नहीं लगा तो इनका क्या होगा, ये सब तो ऐसे ही हैं। तो उस समय क्या था कि उस समय जो रावण की मति थी मारी गई थी। तभी कहा गया है कि सुमति कुमति सबके उर रहाई। हर व्यक्ति के अंदर अच्छी आदतें और बुरी आदत, अच्छी बुद्धि और बुरी बुद्धि होती है। नाथ पुराण निगम अस कहाई, जो हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इसमें ऐसा कहा गया है। परंतु जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ पे अच्छी बुद्धि होती है वहाँ हर प्रकार की संपत्ति होती है। संपत्ति का अर्थ पैसे का नहीं है केवल, संपत्ति का अर्थ है धन, सुख और शांति, और आपके लोक मान्यताएं, आपको लोग जानते हैं, आपका यश कीर्ति वर्धन, ये संपत्ति है। और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, और जहाँ भ्रष्ट बुद्धि होती है, कुमति होती है, उसके विपत्तियों का कभी अंत नहीं होता है। तो यदि वो व्यक्ति सही समझ के ऐसे लोगों को, जैसे आपने कहा भाई शांत है, वो सुनता है, शांत रहता है, तो वो वास्तव में देवता तुल्य है, क्योंकि वो तो किसी कारणवश हो रहा है।
परंतु वो उसको जो पीड़ा पहुंच रही, वो पीड़ा उसको नहीं पहुंच रही, ईश्वर को पहुंच रही है। क्योंकि कहा गया है कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आप किसी को भी दुख देते हैं, अगर वो आपके प्रभाव के कारण कुछ नहीं बोल पा रहा है, तो समझ लीजिए उसकी फरियाद सीधे ईश्वर सुनता है। और जो आपके साथ आसपास के लोग हैं, आजकल के ये मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी में भी आता है कि अपना सेक्रेटरी और अपना मैनेजर ऐसा रखिए जो आपको हर तरीके की प्लानिंग के बारे में और हर तरीके के उसके बारे में बताए, जहाँ गलत कंपनी में हो रहा है वो भी बताए। तभी कहा गया सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलई भय आस। आपका सचिव यानी सेक्रेटरी, सचिव वैद्य अर्थात डॉक्टर, सचिव वैद्य गुरु यानी आपका गुरु जो आपको मार्गदर्शन देता है। अगर आपसे अच्छी बातें केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि आपसे डरता है कहीं राज भाई मार ना दे हमें, या हो सकता है हमें सैलरी ना दें, तो समझ लीजिए क्या होगा, राज धर्म तन तीन ही हों हुई बेगही नाश। सचिव गड़बड़ाया तो राज्य गया, अर्थात आपका पूरा बिजनेस एम्पायर खराब हो जाएगा। और सचिव वैद्य गड़बड़ाया तो आपका शरीर गया। उसने कहा अरे नहीं, आपके शुगर का और लीजिए 2 पीस मीठा और खाइए, तो यानी आपके शुगर में आप गए काम से। और उसका सचिव वैद्य गुरु आपका धर्म गया। तो इसलिए लोगों से आलोचना सुनना भी सीखिए और अपने में परिवर्तन लाइए। जब ये करेंगे तो ना परिवार टूटेंगे, ना हम किसी को दुख पहुंचा पाएंगे, और हम एक धर्म के मार्ग पे चलेंगे। गुरुजी, अब अंत में मैं ये चाहूँगा कि आज हम अपने आसपास देख रहे हैं बहुत से युवा नशे पदार्थों में, और आप भी ये ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे जैसे मंदिरों से ज़्यादा आज हमें शराब की दुकानें। अभी रिसेंटली 10 दिन पहले गुड़गांव में एक शराब की दुकान की नीलामी हुई, तो राजस्व विभाग को जो ऑक्शन हुई है उसमें 98 करोड़ रुपए की वो एक दुकान गई है। अब आज मतलब विरोधाभास है इन चीज़ों में कि मतलब मंदिर बड़े बनते हैं तो मंदिर पे भी, अयोध्या मंदिर पे भी लोगों ने बहुत बात बना दी कि अब इस पे कोई क्यों नहीं बात बनाता। आज समय कैसा हो गया है, इस समय बुद्धि भ्रष्ट है, समझ लीजिए सबकी। हर व्यक्ति रावण राज में है, जी रहा है, उसके अंदर जो भावनाएं हैं वो ऐसी नहीं हैं जो पवित्र हों। और सबसे बड़ी बात है पैसा खर्च करके अपनी शरीर का नाश करना। इसका मतलब व्यक्ति तो किसी भी प्रकार से सुमति वाहक नहीं है, वो खुद ही कुमति से वो है। और दूसरी बात, नशे की जो वृत्ति है ये भी कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक कमज़ोरी दिखाता है, भय दिखाता है, जिससे बचने के लिए वो हम, जैसे कहा गया कि नशे से नफरत करो, नशेबाज से नहीं करो। उसका कारण ये है कि हमें अगर उसको सुधारना है तो उसके पास बैठ के उसके बात करनी पड़ेगी। और सौभाग्य है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से कि हमारे लखनऊ के प्राचीन श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में करीबन ऐसे 87 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने मंदिर आके, मैंने उनको गाइड किया, हवन में बैठा के, बहुत सी सेवाएं चलती हैं उनमें लगवा के, और 87 फैमिलीज़ से नशा पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका। और ऐसे कई युवा भी हैं जो हैं। तो ऐसा नहीं है कि असंभव है, बस ये है कि उस तरफ प्रयास और उसका वो नहीं। हमने भगवान को एक टूल बना रखा है कि 1 किलो का लड्डू चढ़ाना है, एक हार चढ़ाना है, और जाके कम से कम एक फेहरिस्त है मांगने की, वो जाके कह के चले आना है। भगवान इसलिए नहीं है, भगवान धारण करने की वस्तु है। भगवान के चरित्र को धारण करना पड़ेगा। भगवान को पूजना नहीं है, भगवान को अपने अंदर बैठाना है। व्यक्ति के अंदर बैठा हुआ भगवान ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को उत्कर्ष पर ले जा सकता है, बाहर बैठा हुआ भगवान नहीं। आपने तो पहले कह दिया भगवान बाहर है, तो आपके अंदर कौन है? हम जब खुद ही मान लेंगे कि भगवान बाहर है तो आपके भीतर है ही नहीं ना। जिस दिन आप कहेंगे भगवान हमारे अंदर है, मैंने कर रखा है उस मंदिर में कि मैंने स्पष्ट लिख रखा है कि लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर केवल देव दर्शन का स्थान नहीं है, ये सामाजिक जागृति, सामाजिक चेतना और सामाजिक भावनाओं का स्थल है। पिछले 4 वर्षों से वहाँ डेली 250 लोगों को भोजन निःशुल्क वितरित होता है।
170 180 बच्चों को, जो गरीब बच्चे, ठेले वाले, रिक्शे वाले और सड़क पे बैठने वाले, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ। अभी गुरुकुल की स्थापना की गई है जहाँ वेद शिक्षा दी जाएगी। डेली 7:15 बजे वहाँ यज्ञ होता है, निःशुल्क होता है, सारी सेवाएं निःशुल्क है। इसी में लोगों को लगाता हूँ मैं, प्रयास करता हूँ। सेवा से वैसे ही सेवा, दिमाग और जब सेवा करेगा परिवर्तन हो जाता है, अपने आप अच्छा लगने लगे और वो अच्छाई के लिए लोग आने लगे, तो आदमी के अंदर बदलाव आ रहा है। जब हम कहेंगे कि ये ना करो, फिर हम वो काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब व्यक्ति खुद कोई चीज़ कहने लगे तो उससे करने से बचता है। जब सेवा करने लगेगा तो सेवा कराने से बचेगा। तो यही हनुमान जी का सूत्र भी था। हनुमान जी ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सेतु बंध का काम किया। सुग्रीव को राम जी से मिला के मित्रता कराई और राज्य दिलाया, वहीं विभीषण को भी राज्य दिलाया। खुद तो कहा नहीं कि 10% पत्ती हमें दे देना। तो हम लोग ये जो पत्ती के चक्कर में है ना, ये खत्म करेंगे तभी होगा। भगवान बाहर है और उसको अंदर बैठाओ, तब कुछ होगा। तो दोस्तों, आज के हमारे चेंज मेकर डॉक्टर विवेक टांगरी गुरुजी से हमने मिलकर आज एक ऐसा महसूस मैं कर रहा हूँ कि जो मेरा ये चेंज मेकर से आपको मिलवाने का प्रयास है वो आगे बढ़ रहा है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप मुझे प्यार दे रहे हैं, मेरे इस चैनल को बढ़ा रहे हैं। और मैं डॉक्टर विवेक टांगरी जैसे गुरुजनों के समक्ष बैठ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई मेरे लिए कोई अचीवमेंट नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप इस एपिसोड से अगर आपको कुछ सीखा है, कुछ मिला है, तो उसे अपने जीवन में लाइए और परिवर्तन करिए। शायद इससे हमारा जीवन बेहतर हो सकेगा। मैं गुरुजी आपका बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो आज आपने 87 फैमिलीज़ को बदला और धीरे धीरे आप एक ऐसी अलग जगाएं कि हमारे देश का जो युवा है वो आने वाले समय में, अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो हमारे देश के युवा में बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए और बहुत अच्छी सोच होनी चाहिए, जिसका बेस सनातन धर्म हो सकता है और सनातन धर्म है। अगर हम उसे स्टडी कर लें और आप जैसे गुरुजन अगर हमें गाइड करते रहें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा बहुत फ्यूचर ब्राइट है भारतवर्ष का। मैं जाते जाते एक बात और कहूँगा कि मंदिरों में जाने की परंपराएं प्रारंभ करें। अकेले मंदिर ना जाएं, परिवार के साथ मंदिर जाएं। और मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि लखनऊ के प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर आइए। वो एक ऐसा दिव्य स्थल है जहाँ पे आपका हृदय परिवर्तन अवश्य होगा। समाज में एक नया बदलाव शुरू होगा। जय सिया राम। जय जय सीताराम।